नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी सागर 58 पर। आज की कहानी सिर्फ एक रोटी की नहीं है। यह कहानी है मेहनत, विश्वास और किस्मत की सच्चाई की। अक्सर हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या सच में किस्मत हमें भूखा रखती है या हम खुद अपनी थाली खाली छोड़ देते हैं? तो आइए जानते हैं किस्मत की रोटी की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न खेत था न पक्का घर। दिन भर मजदूरी करता और शाम को 2 सूखी रोटी लेकर घर लौटता। रामू हमेशा एक बात कहता, मेरी किस्मत में बस 2 ही रोटी लिखी है। उसकी पत्नी सीता उससे कहती, किस्मत नहीं, मेहनत बदलो। लेकिन रामू हंसकर कहता, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान देना, कई लोग ऐसे ही सोचते हैं। वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और दोष किस्मत को देते हैं। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। रामू भी गया और बोला, बाबा मेरी किस्मत में क्या लिखा है? साधु मुस्कुराए और बोले, आज रात तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रामू उलझन में घर लौटा। उस रात उसने सपना देखा। भगवान उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में 2 थालियां थीं। पहली थाली में 2 सूखी रोटी थी, दूसरी थाली में 4 गरम गरम फूली हुई रोटियां। भगवान बोले, रामू ये दोनों तुम्हारी हैं, लेकिन एक शर्त है। दूसरी थाली पाने के लिए तुम्हें सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। भगवान मौका तो देते हैं, लेकिन मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। सुबह हुई। रामू की आंख खुली, लेकिन बाहर अभी अंधेरा था। उसने सोचा, थोड़ा और सो लेता हूं। जब तक वह उठा सूरज निकल चुका था। दिन भर उसने वही 2 रोटी खाई। दूसरी रात फिर वही सपना आया, फिर वही शर्त। इस बार रामू ने ठान लिया, सुबह जल्दी उठेगा। अगले दिन वह अंधेरा रहते उठ गया। पास के शहर चला गया। वहां उसे मजदूरी से ज्यादा काम मिला। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब उसके घर में सिर्फ 2 नहीं 4-5 रोटियां बनने लगी। ध्यान देना दोस्तों, रोटियां आसमान से नहीं गिरी। मौका तो पहले भी था, लेकिन बदलाव तब आया जब सोच बदली। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव आए। रामू दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा अब समझ आया, किस्मत की रोटी भी मेहनत से ही मिलती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा भगवान थाली देते हैं, रोटी सेंकना तुम्हारा काम है। रामू अब गांव में दूसरों को भी यही समझाने लगा, किस्मत को दोष मत दो, जल्दी उठो, मेहनत करो और मौका पहचानो। गांव बदलने लगा। लोग सुबह जल्दी उठने लगे, काम बढ़ने लगा और सच में गांव की किस्मत बदल गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। एक, किस्मत मौके देती है, लेकिन उन्हें पकड़ना हमारे हाथ में है। 2, आलस सबसे बड़ी गरीबी है और मेहनत सबसे बड़ी दौलत। 3, भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखते, लेकिन जो खुद उठकर रोटी नहीं सेंकता उसे कोई नहीं खिला सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें, मेहनत ही असली किस्मत है। ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।